हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। रोकस एट जयपुर हॉस्पिटल आफ्टर मैन डाइड फॉलोइंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन। वापस देखते हैं। रोकस एट जयपुर हॉस्पिटल आफ्टर मैन डाइड फॉलोइंग किडनी ट्रांसप्लांट। रोकस यानी हंगामा, एट जयपुर हॉस्पिटल यानी जयपुर हॉस्पिटल के वहाँ हंगामा, आफ्टर मैन डाइड यानी व्यक्ति की मृत्यु होने के, फॉलोइंग किडनी ट्रांसप्लांट यानी किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी का स्थानांतरण करने के बाद यानी किडनी प्रत्यारोपण करने के बाद जयपुर के अस्पताल के अंदर व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद हंगामा। ठीक है। रोकस एट हॉस्पिटल जयपुर हॉस्पिटल आफ्टर मैन डाइड फॉलोइंग किडनी ट्रांसप्लांट। फॉलोइंग यानी के चलते हुए, ठीक है ना, यानी कि जयपुर हॉस्पिटल के अंदर हंगामा हुआ एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी किडनी के प्रत्यारोपण के बाद। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, इसके बाद इंपोर्टेंट वोकेबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयपुर, द रिलेटिव ऑफ 47-year-old man who died nearly a month after undergoing a kidney transplant created ruckus at private hospital in the city Saturday, alleging that the death was caused by the doctor's negligence, even though the hospital administration denied the allegation. full stop. वापस देखते हैं। द रिलेटिव ऑफ द 47-year-old मैन यानी 47 वर्षीय व्यक्ति के संबंधी, ठीक है ना, हु डाइड जिसकी मृत्यु हो गई, डाइड यानी मृत्यु होना, नियरली ए मंथ आफ्टर अंडरगोइंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी एक किडनी का जो उपचार चल रहा, उपचार के दौरान एक मंथ बाद, एक मंथ उपरांत यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी किडनी के प्रत्यारोपण के एक मंथ बाद या उसके दौरान। क्रिएटेड यानी खड़ा करना या करना, ठीक है। रोकस यानी हंगामा, खड़ा करना। एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल यानी एक निजी अस्पताल, इन द सिटी यानी शहर के, ऑन सैटरडे का मतलब शनिवार, ठीक है, शनिवार को, थर्सडे यानी गुरुवार, अलीजिंग यानी आरोप लगाते हुए कि डेथ यानी डेथ वाज कॉज्ड यानी जो मृत्यु हुई, बाय द डॉक्टर्स नेग्लिजेंस डॉक्टरों की लापरवाही से, इवन दो यद्यपि, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी हॉस्पिटल जो प्रशासन है, जो अस्पताल प्रशासन, डिनाइड द एलिगेशन यानी अस्पताल प्रशासन ने एलिगेशन यानी आरोपों को खारिज किया। ठीक है। द रिलेटिव ऑफ द 47-year-old मैन यानी जो 47 वर्षीय व्यक्ति जो है, उनके जो संबंधी है, जो इसका जो जिसकी जो वर्ब है यहाँ पे क्रिएटेड यानी खड़ा करना, रोकस यानी उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल एक निजी अस्पताल, इन द सिटी यानी शहर के, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। ठीक है। और इसकी अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं यहाँ पे, हु रिलेटिव हु डाइड नियरली ए मंथ आफ्टर जो मृत्यु हो गई उसकी एक महीने बाद, अंडर गोइंग ए किडनी ट्रांसप्लांटेशन जिसके किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था। ठीक है। अलीजिंग यानी आरोप लगा कि डेथ वाज कॉज्ड बाय द डॉक्टर्स नेग्लिजेंस जो डेथ हुई है वो डॉक्टरों की नेग्लिजेंस यानी लापरवाही से हुई है, इवन दो यद्यपि, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिनाइड द एलिगेशन यद्यपि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी अस्पताल प्रशासन ने उनको इसके लिए मना किया, ठीक है, नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के लिए मना किया, उनको खारिज किया, इसका खंडन किया। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। नरेश कुमार जायसवाल who had undergoing a kidney transplant at Fortis Hospital on March 23 died there on Friday night. full stop. नरेश कुमार जायसवाल अभी इनके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा, who had undergone जिसका जो गया था, अंडरगोन यानी जिसका इलाज हुआ था, ठीक है, एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन एट फोर्टिस हॉस्पिटल जिसका इलाज हुआ था या जिसका उपचार हुआ था किडनी ट्रांसप्लांटेशन का यानी किडनी प्रत्यारोपण का, ठीक है, एट फोर्टिस हॉस्पिटल ऑन मार्च 23 यानी 23 मार्च को फोर्टिस अस्पताल में। नरेश कुमार, अब इसकी जो वर्ब है यहाँ पे डाइड यानी इसकी मृत्यु हो गई, डियर यानी यहाँ, ऑन फ्राइडे नाइट यानी शुक्रवार रात्रि को। ठीक है। वापस देखते हैं। नरेश कुमार की जो वर्ब है यहाँ
नरेश कुमार डाइट डियर यानी नरेश कुमार की मृत्यु हो गई यहाँ ऑन फ्राइडे नाइट यानी शुक्रवार रात को, ठीक है। हु हैड अंडरगोन ए किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि जिसका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, ठीक है, किडनी का उपचार किया गया था एट फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस अस्पताल में 23 मार्च को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। His family alleged that the doctor at the hospital, which is already under scrutiny for a alleged conducting organ transplantation surgery using the fake NOC, were negligent in his post transplantation care. Full stop. वापस देखते हैं। His family alleged, उसके जो परिवारजन उन्होंने आरोप लगाया। His family, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि his, हर, आवर, योवर, ठीक है, ये क्या पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन लगता। हिज फैमिली, तो हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम करा, फैमिली यहाँ पे नाउन का कार्य करा। अलीज जैन आरोप लगाना, हिज फैमिली अलीज, उनका परिवार ने आरोप लगाए, ठीक है ना, कि डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल यानी जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, विच हॉस्पिटल किसके लिए, हॉस्पिटल के लिए विच आया, विच इज ऑलरेडी अंडर स्क्रूटनी, जो कि पहले से ही जांच के दायरे में, फॉर द अलीज यानी तथाकथित रूप से जो आरोप लगे उनके कंडक्टिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, जो कि उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो सर्जरी की उसके यूजिंग फेक एनओसी, जो फेक यानी झूठी एनओसी लेके, ठीक है। वर नेग्लिजेंट यानी वर उनके ऊपर थे, नेग्लिजेंट यानी लापरवाही की, इन द हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट केयर, पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर यानी जो प्रत्यारोपण करने के बाद जो उपचार या जो उनकी केयर एंड देख रेख है उसके अंदर उन्होंने लापरवाही की, ठीक है। वापस देखते हैं। हिज फैमिली अलीज, उसके परिवार ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल, डॉक्टर एट द हॉस्पिटल यानी डॉक्टरों के ऊपर हॉस्पिटल के, विच इज ऑलरेडी, जो कि पहले से स्क्रूटनी जांच के दायरे में है, फॉर द अलीज यानी तथाकथित रूप से कंडक्टिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी यूजिंग फेक एनओसी, जो कि पहले से उन्होंने फेक एनओसी यानी झूठी एनओसी यानी नकली एनओसी से ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण, ऑर्गन प्रत्यारोपण यानी अंग प्रत्यारोपण का जो कार्य किया वहां पर, ठीक है। यूजिंग फेक एनओसी यानी नकली या गलत एनओसी यूज करे। वर नेग्लिजेंट, उन्होंने लापरवाही की, इन द हिज पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन के, ट्रांसप्लांट केयर यानी जो किसी व्यक्ति का जो ट्रांसप्लांट हो जाता है उसका जो उसके बाद में जो केयर होती है, उसकी जो देखरेख होती है, उसके अंदर उन्होंने लापरवाही की, कहने का मतलब यहाँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे बढ़िया जो वर्ड आया स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब जांच, ठीक है, स्क्रूटनी का मतलब जांच होना, नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाही, ठीक है, ये वोकेबलरी है मेन इसकी। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। माई अंकल अंडरवेंट a kidney transplant at Fortis Hospital on March 23 and was discharged a few days later. Full stop. My uncle, मेरे अंकल यानी मेरे जो चाचा है, अंडरवेंट यानी उनका उपचार हुआ था, एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक किडनी का प्रत्यारोपण का उपचार हुआ था एट फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस अस्पताल ऑन March 23 यानी 23 मार्च को, एंड वाज डिस्चार्ज और उन्हें छुट्टी दे दी गई, यानी डिस्चार्ज का मतलब छुट्टी दे देना, यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देना उनको, ठीक है, छुट्टी देना। एक फ्यू डेज लेटे यानी कुछ दिनों बाद, ठीक है। माई अंकल, माई यहाँ पे वजह से एडजेक्टिव, अंकल यहाँ पे इसका नाउन है। अंडरवेंट यानी गए थे यानी उनका उपचार हुआ था, अंडरवेंट यानी माई अंकल अंडरवेंट एक किडनी ट्रांसप्लांट, मेरे अंकल का एक किडनी का उपचार यानी किडनी प्रत्यारोपण का उपचार हुआ था। एट यानी किडनी प्रत्यारोपण की गई उनकी, ठीक है। एट कहाँ पे, एट पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो, फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस अस्पताल ऑन March 23 यानी 23 मार्च को, एंड, ठीक है, इसी सब्जेक्ट के माई अंकल वाज डिस्चार्ज और उनको छुट्टी दे दी गई एक फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, वापस देखते हैं आगे। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन readmit him on appeal for citing an infection during a routine checkup. Full stop. वापस देखते हैं। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी अस्पताल प्रशासन, री एडमिट यानी पुनः उनको एडमिट कर लेना, पुनः भर्ती कर लेना, हिम यानी उनको, ऑन अप्रैल 4 यानी द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी अस्पताल प्रशासन, री एडमिट हिम यानी उनको दोबारा भर्ती कर लिया गया, कब, 4 अप्रैल को, सीटिंग यानी बताते हुए, एन इन्फेक्शन ड्यूरिंग द रूटीन चेकअप यानी इन्फेक्शन
संक्रमण बताते हुए एक रूटीन चेकअप यानी जो प्रतिदिन या प्रति सप्ताह जो चेकअप होता है उनको, उसके दौरान जो चेकअप किया गया उसके यानी उसकी जांच के दौरान उनको वापस भर्ती कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात जो है द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, री एडमिट यानी पुनः उनको भर्ती कर लेना, इसकी सब्जेक्ट मेन वर्ब है कि मैंने उनको ऑन अप्रैल 4 एन 4 जुलाई कोमा लगाई, सिटिंग वर्ब में आईएनजी लगा के, एन इन्फेक्शन ड्यूरिंग द रूटीन चेकअप यानी रूटीन चेकअप के दौरान जो इन्फेक्शन की उनको शिकायत थी वो बताकर उनको वापस एडमिट कर लिया यानी भर्ती कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He remained admitted at the hospital since then and was going to be discharged on Friday evening full stop. He remained वो बने रहे, एडमिट यानी भर्ती, वो वहाँ पर भर्ती में रहे यानी उनको भर्ती रखा गया, एट हॉस्पिटल सिंस यानी तब से, देन यानी जब से, एंड वाज गोइंग टू डिस्चार्ज और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, ऑन फ्राइडे इवनिंग यानी शुक्रवार सायंकालीन यानी शुक्रवार को सायंकालीन। ठीक है ना, वापस देखते हैं। He remained admitted hospital since then यानी वो तब तक वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहे, remained यानी बने रहना, admitted यानी भर्ती रहे, वहाँ पे रहना, एट हॉस्पिटल यानी अस्पताल में, since यानी तब से, then जब, and was going to be discharged और उनको मतलब डिस्चार्ज कर दिया गया यानी उनको छुट्टी दे दी गई, कब, ऑन फ्राइडे इवनिंग यानी शुक्रवार सायंकालीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। But his condition suddenly deteriorated due to wrong injection administered to him, and he was shifted to ICU, said Ujjwal Jaiswal, a relative of the disease, full stop. But यानी परंतु the condition सडनली डिटोरेट, परंतु उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है, डिटोरेट बिगड़ गई, ड्यू टू रॉन्ग इंजेक्शन यानी गलत इंजेक्शन से, एडमिनिस्टर्ड टू हिम गलत इंजेक्शन लगाने से उनके, एंड ही वाज शिफ्टेड और उनको भर्ती करा दिया गया, टू द आईसीयू यानी आईसीयू के अंदर उनको भर्ती कराया, सेड उज्जवल जायसवाल ने बताया, ए रिलेटिव ऑफ द डिजीज यानी मृतक के एक जो रिलेटिव यानी संबंधी है, उन्होंने ऐसा बताया। बट हिज कंडीशन परंतु उनकी कंडीशन है सडनली यानी अचानक डिटोरेट बिगड़ गई, ड्यू टू द रॉन्ग इंजेक्शन एडमिशन यानी गलत इंजेक्शन लगाने से, टू हिम यानी उनको, एंड का इंजेक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ही वाज शिफ्टेड और उनको शिफ्ट कर दिया गया द आईसीयू के अंदर, सेड उज्जवल जायसवाल ने ऐसा बताया, ए रिलेटिव ऑफ द डिजीज यानी मृतक के एक रिलेटिव यानी संबंधी ने। The family member of the deceased alleged the hospital administration did not disclose anything them about the patient health condition and did not allow them to meet him, full stop. The family member of the deceased मृतक के जो परिवारजन हैं उन्होंने आरोप लगाया कि the hospital administration यानी जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन है, डिड नॉट डिस्क्लोज उनको नहीं बताया, खुलासा नहीं किया, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं बताया, टू देम यानी उसके बारे में, देम यानी उनको, टू देम यानी उनको, अबाउट द पेशेंट के बारे में उनको कुछ नहीं बताया गया, पेशेंट हेल्थ कंडीशन यानी पेशेंट की जो स्वास्थ्य स्थिति के बारे में, एंड डिड नॉट अलाउ देम टू मीट हिम यानी और उन्हें आज्ञा नहीं दी, अनुमति नहीं दी गई उससे मिलने के लिए, पेशेंट यानी मरीज से मिलने के लिए। ठीक है, द फैमिली मेंबर ऑफ द डिजीज, यहाँ पे सब्जेक्ट कहा गया अली जैन, आरोप लगाया, डेट द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट डिस्क्लोज, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिड नॉट डिस्क्लोज नहीं किया, नहीं बताया, एनीथिंग यानी कुछ भी, टू देम यानी उनको, अबाउट द पेशेंट हेल्थ कंडीशन पेशेंट के हेल्थ कंडीशन यानी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में, एंड डिड नॉट अलाउ और अनुमति नहीं दी, देम यानी उनको, टू मीट हिम यानी उनसे मिलने के लिए। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग धन्यवाद।